Hello everyone, welcome to the channel of KV Teachers Guild. Students, in this video we are going to do a worksheet of class 4th English poem Hivatha. हिवाथा एक रेड इंडियन बॉय है जो कि अपनी ग्रैंडमदर के साथ रहता है. पोयम आप सभी ने पढ़ ली होगी. हम लोग इसके वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर्स, एक्सप्लेनेशन सभी कुछ प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुके हैं. आई एम श्योर अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी. इस वीडियो में हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स करने वाले हैं जो कि केवीएस की वर्कशीट में गिवन है. तो चलिए देखते हैं अपार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी और कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर से हो सकते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. यूनिट 6 चैप्टर 1 हिवाथा. रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. इसको पढ़िए, ये आपकी पोयम से है और उसके बाद जो क्वेश्चंस दिए हुए नीचे इनके आंसर्स आपको करने हैं. लर्न देयर नेम्स एंड ऑल देयर सीक्रेट्स. जो हिवाथा था, क्योंकि एनिमल्स के बीच में ही रहता था तो सभी एनिमल्स के नाम वो जानता था और उन एनिमल्स के कुछ सीक्रेट्स भी उसको पता थे. हाउ द बीवर्स बिल्ड देयर लॉजेस. बीवर्स जो है एक रैट जैसा मान लीजिए आप, थोड़ा सा बड़ा होता है रैट से. इंडिया में आपको नहीं मिलेगा, ये यूनाइटेड स्टेट्स जो कॉन्टिनेंट है आपका वहीं पर मिलता है. सो बीवर्स अपना लॉज, लॉज मतलब होता है घर. तो हिवाथा जानता था कि बीवर्स अपना लॉज जो है घर वो कैसे बनाते हैं. वेयर द स्क्विरल्स हिड देयर अकॉन्स. स्क्विरल्स गिलहरी जो है अपने अकॉन को, अकॉन एक बीज होता है ओक ट्री का, सो उसको वो कहाँ पर हाइड करती है, कहाँ पर छुपाती है, ये भी हिवाथा जानता था. हाउ द रेनडियर रैन सो स्विफ्टली. हिरन जो है, रेनडियर बारहसिंगा जिसको आप कहते हैं, वो इतना स्विफ्टली, इतनी तेजी से कैसे दौड़ता है, क्या उसका सीक्रेट है, ये भी पता था हिवाथा को. एंड वाई द रैबिट वॉज सो टिमिड. रैबिट इतना टिमिड यानी कि डरपोक क्यों है, ये सारे जो सीक्रेट्स थे ये हिवाथा जानता था एनिमल्स के बारे में. ओके, तो ये आपकी पोएम से एक पैराग्राफ आपको दिया हुआ. क्वेश्चन देखिए, व्हाट डिड हिवाथा लर्न. हिवाथा ने क्या सीखा. हिवाथा, आप आंसर लिखेंगे, हिवाथा लर्नड नेम्स ऑफ एनिमल्स एंड देयर सीक्रेट्स. उसने एनिमल के नाम और उनके जो कुछ सीक्रेट्स थे वो जान लिए थे. वेयर डिड बीवर्स लिव. बीवर्स कहाँ रहते हैं, दे लिव इन लॉजेस. नेक्स्ट, व्हाट डिड द स्क्विरल हाइड. स्क्विरल्स जो है वो क्या चीज हाइड करती है, सो दे हाइड अ कॉर्न. नेक्स्ट क्वेश्चन, सिनोनिम ऑफ स्विफ्टली. स्विफ्टली मतलब होता है बहुत क्विकली, बहुत तेजी से. सो स्विफ्टली का मतलब क्या है, सिनोनिम आपको बताना है. ऑप्शन बी, क्विकली इज करेक्ट. एंटोनिम ऑफ टिमिड. टिमिड मतलब डरपोक, इसका एंटोनिम बताना है. उल्टा क्या होगा, डरपोक का उल्टा जो बिल्कुल ना डरता हो, यानी कि फियरलेस. ऑप्शन ए करेक्ट है. फियर मतलब डरना, फियरलेस मतलब निडर, एक तरीके से जो ना डरे. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. ओके, अब हम आगे आते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पर. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली आफ्टर रीडिंग द पोएम. पोएम आप सभी पढ़ चुकी हैं, क्वेश्चंस आपको दिए हुए, आंसर आपको बताने हैं. व्हाट वाज द नेम ऑफ द यंग बॉय. जो यंग बॉय था उसका नाम क्या था. द नेम ऑफ द यंग बॉय वाज हिवाथा. हिवाथा उनका नाम था. व्हाट डिड नोकोमिस टीच हिम. नोकोमिस जो है वो उनकी ग्रैंडमदर थी, उन्होंने क्या सिखाया उसको. सो नोकोमिस टॉट हिम, क्या क्या चीजें सिखाई थी. अबाउट द स्टार्स, स्टार्स के बारे में, ट्रीज के बारे में, द ट्रीज, द इंसेक्ट्स, द बर्ड्स, द एनिमल्स एंड मेनी अदर थिंग्स. और बहुत सारी चीजें हिवाथा ने अपनी ग्रैंडमदर से सीखी थी. ओके, नेक्स्ट, What could the young boy do when he grew up. जब हिवाथा बड़ा हो जाएगा तो वो क्या कर सकता है. When he will grow up, जब वो बड़ा होगा, he can talk to the birds and animals. वो बर्ड्स और एनिमल से बातें कर सकता है, ऐसा मानना था उनकी ग्रैंडमदर का, जो कि हुआ भी. नेक्स्ट, What did the young boy learn about animals. जो हिवाथा था उसने एनिमल्स के बारे में क्या क्या चीज़ें सीखी. द यंग बॉय लर्नड देयर नेम्स
एंड सीक्रेट्स, कई सारे जो उनके सीक्रेट है, ये इतनी तेज कैसे दौड़ता है, ये जो है जो रैबिट है वो इतना डरता क्यों है, ये सभी चीजें, कई सारे सीक्रेट जो है ये हिवाथा को पता थे। व्हाट क्वालिटीज डिड द रेनडियर एंड द रैबिट पोजेस, जो रेनडियर है उसकी उसमें कौन सी क्वालिटी है, वो जो है ही रन वेरी स्विफ्टली, रेनडियर रन स्विफ्टली, तेज दौड़ते हैं, और जो रैबिट्स हैं दे आर टिमिड, रैबिट्स आर टिमिड, वो थोड़े से डरपोक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सजेस्ट अनदर टाइटल फॉर द पोएम हिवाथा। हिवाथा जो पोएम है इसके लिए क्या आप कोई दूसरा टाइटल सजेस्ट कर सकते हैं? द एनिमल लवर बॉय हो सकता है, एक लड़का जो एनिमल्स को बहुत प्यार करता है। नेक्स्ट, या फिर एनिमल्स एंड देयर सीक्रेट्स, ये भी हो सकता है एक और टाइटल इस पोएम का। अगला क्वेश्चन है, हु आर हिवाथास चिकन्स एंड हिज ब्रदर्स। हिवाथा के चिकन्स किनको कहा गया है और ब्रदर्स किनको वो कहता था? सो जितनी भी बर्ड्स थी, ऑल बर्ड्स वर हिवाथास चिकन, और जितने भी एनिमल्स थे, एंड ऑल एनिमल्स, सभी एनिमल्स को वो अपने भाई बुलाता था, वर हिज ब्रदर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वॉज नोकोमिस। नोकोमिस कौन थी? शी वॉज हिवाथास ग्रैंड मदर। ये नाम वैसे भी याद रखेंगे आप, ग्रैंड मदर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉट डिड ही लर्न अबाउट द बर्ड्स। बर्ड्स के बारे में जो हिवाथा था उसने क्या क्या चीज़ें सीखी? ही लर्न देयर लैंग्वेजेस, उनकी लैंग्वेज वो समझ सकता था, उनसे बातें भी कर सकता था, और उसने सीखा हाउ दे बिल्ड देयर नेस्ट, हाउ दे बिल्ड देयर नेस्ट, अपने घोंसला वो कैसे बनाती हैं, एंड वेयर दे हाइड themselves in winter, themselves in winters। विंटर्स में जो बर्ड्स हैं वो काफ़ी कम दिखाई देती थी, तो हिवाथा को पता था कि वो कहाँ पर छिपी हुई है। नेक्स्ट, व्हाट सीक्रेट डिड ही लर्न अबाउट बीस्ट्स। बीस्ट्स जो हैं उनके बारे में क्या क्या सीक्रेट उसने जाने? सो काफ़ी सारे आपको बीस्ट के जो सीक्रेट है वो दिए हुए हैं। सबसे पहले तो वेयर स्क्विरल्स हाइड देयर अकॉर्न, अपने अकॉर्न वो कहाँ छुपाती हैं, एक तो ये उसने जाना। नंबर 2, हाउ रेनडियर रन सो स्विफ्टली, ये उसने जाना कि रेनडियर जो है इतना स्विफ्टली कैसे दौड़ता है। उसके बाद नंबर 3, वाई द रैबिट वॉज सो टिमिड, रैबिट जो है वो इतना डरपोक, इतना टिमिड क्यों है। नेक्स्ट, हाउ बीवर्स बिल्ड देयर लॉजेस, हाउ बीवर्स बिल्ड देयर लॉजेस। ओके, सो ये 4 आपको जो बीस्ट हैं, जो एनिमल्स हैं, उनके बारे में 4 सीक्रेट दिए हुए हैं पोएम में, जो कि हिवाथा को पता थे। नेक्स्ट, व्हाट डिड हिवाथा लव। हिवाथा को किनसे बहुत प्यार था? ही लव्ड all birds and animals. Next question, complete the following table about what the following animals did in the poem. पोएम में ये जो एनिमल्स हैं ये क्या करते हैं? नेम ऑफ एनिमल एंड व्हाट द एनिमल डिड। बीवर्स, बीवर्स क्या करते हैं? अकॉर्डिंग टू द पोएम, बीवर जो हैं दे बिल्ड लॉजेस, वो अपने लॉजेस रहने की जगह बनाते हैं। स्क्विरल क्या करती है? दे हाइड देयर अकॉर्न, अकॉर्न्स जो हैं खाने के लिए बाद में उनको छुपा के रख देती है। रेनडियर क्या करते हैं? रन स्विफ्टली, ये बहुत तेजी से दौड़ते हैं। रैबिट क्या करता है? ये बहुत टिमिड है, बहुत जल्दी डर जाता है।
डरपोक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट वन सेंटेंस अबाउट ईच ऑफ द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू द पोएम। ये कुछ आपको वर्ड्स दिए हुए हैं, पोएम के रेफरेंस में एक सेंटेंस आपको लिखना है। लिटिल हिवा था, लिटिल हिवा था, छोटा जब था हिवा था। आप लिख सकते हैं अपनी ग्रैंड मदर के साथ रहता था, लिव्ड विद हिज ग्रैंड मदर। सेंटेंस से लिखना है with his grandmother. नेक्स्ट बर्ड्स, बर्ड्स के बारे में अगर एक सेंटेंस लिखना होगा, हिवाथा लर्न्ड सीक्रेट लैंग्वेज ऑफ बर्ड्स, उसने बर्ड्स की जो सीक्रेट लैंग्वेज थी उसको सीखा। बीवर्स, बीवर्स बिल्ड देयर लॉजेस, समर्स, समर, समर के बारे में पोएम में जो वर्ड यूज हुआ वो यूज हुआ है कि जो बर्ड्स हैं वो समर में अपना जो नेस्ट है उसको बनाती हैं। सो आप लिखेंगे बर्ड्स बिल्ड देयर नेस्ट इन समर। नेक्स्ट विंटर्स, बर्ड्स हाइड देमसेल्व्स in winters. Next, rabbit, rabbits are timid, जो है ये timid होते हैं, डरपोक होते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट इज fill in the blank. हिवाथा was dash boy, हिवाथा was a little boy. नेक्स्ट इज he learned एवरी बर्ड्स लैंग्वेज और कलर, ऑब्वियसली उसने सभी बर्ड्स जो थी उनकी लैंग्वेज सीखी थी। ही कॉल्ड द बर्ड्स हिवाथास चिक्स और चिकन्स, वो उनको हिवाथा के चिकन्स बुलाता था। ही लर्न वेयर द स्क्विरल्स हिड देयर अकॉर्न, उसने सीखा कि वो अपने अकॉर्न्स कहाँ पर छिपाती हैं। ही कॉल्ड द बीस्ट हिवाथास ब्रदर्स, वो जो बीस्ट्स थे उनको हिवाथा के ब्रदर्स बुलाता था। हिवाथा वॉज अ यंग डैश बॉय, हिवाथा जो था वो एक यंग रेड इंडियन बॉय था। ओके, नेक्स्ट राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। हिवाथा वॉज एन ओल्ड मैन, सो दिस इज फॉल्स, वो एक यंग बॉय था। नोकोमिस टॉट हिवाथा स्विमिंग, फॉल्स अगेन, नोकोमिस जो उनकी ग्रैंड मदर थी कई सारी चीज़ें उन्होंने सिखाई एनिमल्स के बारे में, बर्ड्स के बारे में, क्योंकि वो जंगल में रहा करते थे, स्विमिंग नहीं सिखाई थी। हिवाथा हेटेड एनिमल, फॉल्स बिल्कुल। द रेनडियर रैन स्लोली, फॉल्स, बहुत तेजी से बहुत क्विकली जो है वो दौड़ते हैं, धीरे नहीं। द रैबिट वॉज टिमिड, ट्रू। हिवाथा न्यू एनिमल्स लैंग्वेज, दिस इज ऑल्सो ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड इंडियन बिलोंग टू साउथ अमेरिका, जैसे आपको बताया गया था वहाँ पर जो पहले से लोग रहा करते थे अमेरिका में उनको रेड इंडियन कहा गया, जो एक ट्राइब है वहाँ की। आप बताइए कि ये जो लोग जो दिए हुए हैं ये किन कंट्रीज से बिलोंग करते हैं। इंडियंस, इंडियंस ऑब्वियसली इंडिया के जो लोग हैं हमें इंडियंस कहा जाता है। कैनेडियन कनाडा के लोगों को कहते हैं। चाइनीज़ चाइना, फ्रेंच फ्रांस, ऑस्ट्रेलियन ऑस्ट्रेलिया। ओके, नेक्स्ट अब कुछ लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस हैं। इधर आपको वर्ड दिए हैं, राइट हैंड साइड में मीनिंग दिए हैं, मैचिंग करनी है आपको। सीक्रेट, सीक्रेट मतलब क्या होता है, एक चीज़ जो कि बहुत कम लोगों को पता हो और दूसरे से छुपा के रखी जाए। सो सीक्रेट मीन्स नोन अबाउट बाय ओनली अ फ्यू पीपल, एक चीज़ जो कुछ ही लोग जानते हो, केप्ट हिडन फ्रॉम अदर्स, और दूसरे से उसे छिपाया गया हो। विगवैम, विगवैम एक रहने की के लिए जैसे हट टाइप में बनाया जाता है, लेकिन वो इस तरीके का होता है जैसे आपको दिखाया भी हुआ है आपके उसमें, ऊपर से पॉइंटेड होता है और ऐसे उसमें जो रेड इंडियन ट्राइब थी वो रहा करती थी इसमें। सो विगवैम एक ड्वेलिंग है, ड्वेलिंग मीन्स रहना, ड्वेलिंग विद अ राउंडेड और पॉइंटेड रूफ, जिसकी रूफ जो है, छत जो है वो पॉइंटेड होती है। बीस्ट्स, बीस्ट्स एनिमल को कहा गया है। बीवर, बीवर एक नॉर्थ अमेरिकन एनिमल है विथ थिक फर एंड वाइड फ्लैट टेल, एफ से मैचिंग होगी इसकी। लॉज, लॉज कहते हैं होम को।
अकॉन, अकॉन एक ओक ट्री के ऊपर का जो नट होता है उसको अकॉन कहा गया। ये आपने आई थिंक थर्ड क्लास में भी एक था, द अकॉन सीड, सीड करके एक पोएम थी, वहाँ पर भी ये वर्ड यूज़ हुआ था। नेक्स्ट इज टिमिड। टिमिड मतलब जो बहुत करेजियस ना हो, कॉन्फिडेंट ना हो, डरपोक हो। सो इसकी मैचिंग होगी ए से। ये आपके वर्ड मीनिंग्स है। नेक्स्ट, राइट एंटोनिम ऑफ द फॉलोइंग। टॉप, एंटोनिम यानी कि ऑपोजिट आपको लिखने हैं। बॉटम, बिल्ड, बिल्ड करना, बनाना, इसका हो जाएगा डिस्ट्रॉय करना। हाइड, छिपाना। शो करना, दिखाना। स्विफ्ट, स्लो। यू हैव रीड अबाउट अ फ्यू एनिमल्स इन द पोएम, नाउ राइट वेयर दे लिव। बताइए कि ये जो कुछ एनिमल्स के बारे में आपने पोएम में पढ़ा, कुछ आप जनरली भी जानते होंगे, बताइए ये कहाँ पर रहते हैं। बर्ड्स लिव इन, बर्ड्स कहाँ रहती हैं? नेस्ट में, अपने घोंसले में। रैबिट्स लिव इन, रैबिट्स जो है वो बरो, जिसमें वो रहते हैं मिट्टी के अंदर खोद के, उसको बरो कहा जाता है। स्नेक्स फॉरेस्ट में भी मिलते हैं कई बार, मिट्टी के अंदर जो है, जैसे रैबिट्स रहते हैं बरों में, ऐसे भी रहते हैं कई बार। कुछ अगर पत्थर होंगे उनके पीछे भी छिपके रहते हैं। सो लेकिन इनका जो होम है स्नेक का, उसको नेस्ट बोलते हैं या फिर बरो भी बोलते हैं। दोनों जो ऊपर आपने लिखे हैं, दोनों यहाँ, दोनों में से आप कुछ भी लिखेंगे, दोनों ही सही माना जाएगा। डिपेंड करता है कि वो किस टाइप का स्नेक है। ओके, सो आई थिंक बरो ज़्यादा सही रहेगा, बरो। नेक्स्ट, बीज, बीज रहती हैं बी हाइव में, हाइव ओनली, हाइव भी चलेगा सिर्फ। नेक्स्ट, डॉग्स, कैनल। बीवर, लॉजेस, लॉज। लायन, den, monkeys on the tree, fish in water। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन। होमोफोन्स आर वर्ड्स विद सिमिलर साउंड बट डिफरेंट मीनिंग्स और स्पेलिंग्स। होमोफोन्स हम बोलते हैं उन वर्ड्स को जो साउंड बिल्कुल एक जैसा ही करते हैं, लेकिन स्पेलिंग डिफरेंट होती है, मीनिंग डिफरेंट होता है। रीड द फॉलोइंग वर्ड्स गिवन बिलो एंड राइट एटलीस्ट वन होमोफोन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। ओके, सो फर्स्ट वर्ड इज ऑल। एक और वर्ड लिखिए जो ऑल ही प्रोनाउंस हो, लेकिन स्पेलिंग डिफरेंट हो, मीनिंग डिफरेंट हो। सो द वर्ड इज AWL। इसको भी ऑल ही बोलते हैं, लेकिन अच्छा, इसका ऑल मतलब तो सभी, ऑल बर्ड्स, ऑल एनिमल्स, ऑल स्टूडेंट्स। और AWL ऑल जो होता है, ये एक टूल होता है जो कि लेदर में, पॉइंटेड टूल, लेदर वगैरह के जो शूज़ हैं उनमें छेद करने के काम में आता है। या फिर आप आउल भी लिख सकते हैं, हालांकि इसकी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी डिफरेंट है, बट ये भी होमोफोन में कवर हो सकता है। अब तो आप सभी जानते ही हैं। नेक्स्ट इज मीट। मीट मीन्स मिलना, MEAT। ये भी मीट है, जो खाने वाला मीट होता है। बिल्ड मतलब कुछ चीज़ बनाना, जैसे बिल्ड, बिल्डिंग भी एक होता है। बिल्ड, BILLED, बिल, जैसे बिल बनाते हैं ना, कुछ आपने कोई चीज़ ली, शॉपकीपर उसका बिल बना के देता है, सो वहाँ से ये वर्ड बना है बिल्ड। ये भी बिल्ड और ये भी बिल्ड, होमोफोन्स है लेकिन मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट है। डियर, हिरन, और एक डियर होता है DEAR, डियर। जब आप किसी को लेटर लिखते हैं, डियर फादर, डियर फ्रेंड। देयर, THEIR, देयर मीन्स उनका। एक और देयर होता है THERE, देयर, देयर मीन्स वहाँ। सो ये होमोफोन्स है। ऑल, मीट, मीट, बिल्ड, बिल्ड, डियर, डियर, देयर, देयर। ओके, और ये होमोफोन इस बार 5th क्लास में PT2 के सिलेबस में भी है आपके। सो इसको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा ग्रामर के टॉपिक में। यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स मेक योर ओन सेंटेंसेज। वर्ड्स को यूज करके आपको खुद के सेंटेंसेस बनाने हैं। फर्स्ट इज बर्ड। ज़रूरी नहीं है जो रेफरेंस पोएम में दिया है आप वैसा ही बनाएं, बर्ड के ऊपर कोई भी रैंडम सेंटेंस आप बना सकते हैं। द बर्ड्स आर सिंगिंग आउटसाइड माई विंडो। द बर्ड्स आर चर्पिंग, या फिर चलिए सिंपल। नेक्स्ट, बीस्ट। This jungle is full of various beasts. Next, build, built, banana. He built his new house last year. Next, learn. I
लर्नड जापानीज या फिर कोई संस्कृत, आई लर्न संस्कृत फ्रॉम माई ग्रैंडफादर, संस्कृत जो लैंग्वेज है, या फिर आई लर्न स्विमिंग भी लिख सकते हैं फ्रॉम दिस फ्रॉम माई ग्रैंडफादर, फ्रॉम माई फादर। चलिए नेक्स्ट इज टिमिड, मोहन इज अ टिमिड चाइल्ड या टिमिड बॉय। ओके, तो इस तरीके से कुछ भी सेंटेंस आप फॉर्म कर सकते हैं इन वर्ड से। नेक्स्ट आगे आते हैं, मैच ए विद बी एंड राइट द कंप्लीट सेंटेंस बिलो। व्हेनेवर मतलब जब भी, हुएवर मतलब जो भी, वेरेवर मतलब जहां भी। सो सही मैचिंग क्या हो सकती है, वेरेवर, व्हेनेवर मतलब जब भी, व्हेनेवर आई एम हंग्री आई ईट, जब भी मुझे भूख लगती है मैं खाना खा लेता हूँ। हुएवर मतलब जो भी, हुएवर कम्स फर्स्ट विंस, जो भी फर्स्ट आएगा वही जीत जाएगा। वेरेवर मतलब जहाँ भी आई गो, जहाँ भी मैं जाता हूँ, आई हैव फ्रेंड्स, मेरे दोस्त वहाँ पर होते हैं। अब ये 3 वर्ड से कुछ सेंटेंसेज आपको दिए हुए हैं, इंपॉर्टेंट भी है बिकॉज आपकी जो बुक है उसमें भी लास्ट में ये तीनों वर्ड्स यूज़ किए गए हैं, व्हेनेवर, हुएवर एंड वेरेवर। मीनिंग आपको पता है, व्हेनेवर जब भी, हुएवर जो भी, वेरेवर जहाँ भी। डैश आई एम इन ट्रबल, मैं ट्रबल में होता हूँ, माई पेरेंट्स हेल्प मी, तो जब भी मैं ट्रबल में होता हूँ ऑब्वियसली, सो यहाँ पर आप लिखेंगे व्हेनेवर, व्हेनेवर आई एम ट्रबल माई पेरेंट्स हेल्प मी। डैश हैज ब्रोकन द ग्लास, स्टैंड अप, ग्लास तोड़ा है खड़े हो जाओ, सो जिसने भी, सो whoever has broken the glass, stand up। children बच्चों, dash are you, remember my words, तुम हो मेरे शब्द याद रखना, सो जो भी तुम हो, whoever you are। नेक्स्ट, नो आई थिंक wherever you are, जहां भी तुम हो, जहां भी तुम रहो, मेरे ये जो शब्द है इनको याद रखना। आई डोंट वॉन्ट टू पनिश डैश हैज डन दिस, मैं पनिश नहीं करना चाहता जिसने भी ये किया है, सो जिसने भी, whoever। आई कैन सिट डैश यू, यू कैन सिट डैश यू लाइक, तुम बैठ सकते हो जहां तुम चाहो, सो वेर एवर यू लाइक, जहां भी तुम चाहो, वेर एवर यू लाइक यू कैन सिट, तुम बैठ सकते हो। कम टू माई होम डैश यू हैव टाइम, मेरे घर आना जब भी तुम्हारे पास टाइम हो, सो वेन एवर यू हैव टाइम। नेक्स्ट, सम वर्ड्स हैव सिमिलर साउंड बट डिफरेंट मीनिंग्स, जैसा कि हमने होमोफोन्स का पढ़ा अभी, कुछ वर्ड्स हैं सिमिलर साउंड होते करते हैं बट मीनिंग्स एकदम डिफरेंट होते हैं, उन्हें होमोफोन्स बोलते हैं। आपको यहाँ से करेक्ट वर्ड चूज करना है और ब्लैंक्स को फिल करना है, काफ़ी सारे हैं ये। द बर्ड सिट ऑन अ बो, ये जो दोनों वर्ड है बाव प्रोनाउंस करते हैं, बाव मीन्स होता है BOW, झुकना, जब आप किसी के सामने सर झुकाते हैं उसको बाव करना बोलते हैं। और BOUGH बाव, इसका मतलब होता है ब्रांच ऑफ अ ट्री। सो यहाँ पर ऑब्वियसली बर्ड जो है वो किसके ऊपर बैठेगी, इस वाली बाव के ऊपर, BOUGH। नेक्स्ट, द स्क्विरल हैज अ लॉन्ग टेल, TAIL, टेल मतलब होता है पूंछ, TALE ये भी टेल है, इसका मतलब होता है कहानी। सो ऑब्वियसली जो आपकी स्क्विरल है उसकी लंबी सी एक पूंछ होगी, सो TAIL। आई हैव टू लीव एट 2, मुझे 2 बजे निकलना है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, इसका मतलब होता है भी, जैसे क्या बोलते हैं, हैप्पी दिवाली टू यू टू, तो और इसका मतलब होता है 2, TWO2। सो 2 बजे निकलना होगा ऑब्वियसली। द सम इज, ये जो सम है, ये जो क्वेश्चन है ये सही है, ये वाला राइट आएगा या ये वाला राइट, इस राइट का मतलब होता है लिखना, इस राइट का मतलब होता है सही, या फिर लेफ्ट राइट में भी ये यूज होता है। सो ऑब्वियसली RIGHT होगा यहाँ पर, राइट। आई कैन हेयर द बर्ड्स सॉन्ग, मुझे बर्ड्स के जो सॉन्ग है वो सुनाई दे रहा है। हेयर या फिर हेयर, इस हेयर का मतलब होता है सुनना, इस हेयर का मतलब होता है यहाँ, सो ऑब्वियसली ये आएगा, आई कैन हेयर द बर्ड्स सॉन्ग। डू यू नो अ सीक्रेट, क्या तुम एक सीक्रेट जानते हो, सो ये वाला नो आएगा या नो, नो मीन्स नहीं, KNOW, नो मीन्स जानना, सो डू यू नो अ सीक्रेट। द किंग सिट्स ऑन द थ्रोन, THROWN, थ्रोन मतलब होता है सिंहासन, THRONE, थ्रोन मतलब होता है, सॉरी THRONE, थ्रोन मतलब होता है सिंहासन, जहाँ पर कि एक स्पेशल चेयर जिसपे कि किंग्स या क्वींस जो है दे सिट, और थ्रोन मतलब होता है थ्रो, जैसे फेंकना, तो उससे बना है थ्रोन, फेंकना, सो ऑब्वियसली थ्रोन आएगा, THRONE, थ्रोन। ही इज आवर स्कूल डैश,
वो हमारे स्कूल के प्रिंसिपल है। दो स्पेलिंग्स हैं। ये प्रिंसिपल होते हैं हेड ऑफ स्कूल, और ये प्रिंसिपल होते हैं जैसे लाइफ के आपके कई प्रिंसिपल्स हैं, साइंस में कई सारे प्रिंसिपल्स होते हैं। सो यहाँ पर ये प्रिंसिपल की स्पेलिंग सही है, जिसमें कि आप कई सारे बच्चे जब एप्लीकेशन लिखते हो तो गलत करते हो, ये वाले स्पेलिंग लिखते हो, तो इसको बड़े ध्यान से देखेंगे। दोनों ही होमोफोन्स हैं, एक जैसे बोले जाते हैं, बट मीनिंग जो है वो डिफरेंट है। रवि एट द डैश पिज्ज़ा, रवि ने पूरा पिज्ज़ा खा लिया, होल पिज्ज़ा। होल, इस होल का मतलब होता है छेद, एंड होल मीन्स कंप्लीट, पूरा, सो होल पिज्ज़ा। द डैश इज हॉट, सन, सन मीन्स सूरज, और सन मीन्स फादर सन, बेटा जिसको आप कहेंगे, सो ऑब्वियसली सन। द लायंस डैश वेरी ब्यूटीफुल, लायन का जो मेन है वो बहुत ब्यूटीफुल है। मेन जो होता है वो फेस के आगे जो बाल होते हैं वो पूरे उसको मेन बोलते हैं हम, और ये मेन मतलब जैसे मेन जो है पर्सन, प्रमुख जो है सभी में, ये वो वाला मेन है, तो यहाँ पर MENE मेन आएगा। ओके, जैसे हॉर्स के फेस के आगे जो प्रॉपर जो फेस होता है उसको उसका मेन कहते हैं। सो ये थे आपके कुछ होमोफोन्स। आगे आते हैं नेक्स्ट, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टोरीज बाय एन अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स गिवन। यहाँ पर आपको कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, माई, हिज, ही, योर। मेरा, हिज मीन्स उसका, ही वो, और योर मीन्स तुम्हारा। राम वॉज अ फार्मर, राम एक फार्मर है। ही वॉन्टेड टू सेल, वो बेचना चाहता है, हिज गोट्स, वो अपनी गोट्स को बेचना चाहता है, एंड शीप को भी। सो ही वेंट टू द मार्केट, इसलिए वो मार्केट जाता है। देयर ही सोल्ड ऑल हिज एनिमल्स, वहाँ पर जाकर वो अपने सारे एनिमल्स बेच देता है एक रिच मैन को, एंड गॉट अ लॉट ऑफ मनी, और बहुत सारे पैसे उसको मिलते हैं। व्हेन ही वॉज गोइंग बैक टू हिज विलेज, जब वो अपने गांव वापस जा रहा होता है, 3 thieves stopped him, 3 जो चोर है वो उसका रास्ता रोक लेते हैं। स्टॉप, गिव अस ऑल योर मनी, रुक जाओ और अपना सारा जो पैसा है, तुम्हारे पास जो भी मनी है वो हमें दे दो। राम वॉज वेरी क्लेवर, वो बहुत चालाक था। ही सेड, वो कहता है, I'll give you money, I'll give my money to the strongest of you, ओके my आना चाहिए यहाँ पर। I'll give my money, मैं अपना पैसा तुम में से जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है उसे दूंगा। ऑन हियरिंग दिस, ये सुनकर द थीव्स स्टार्टेड फाइटिंग अमंग्स देमसेल्व्स, थीव्स जो है वो आपस में लड़ने लगते हैं कि कौन स्ट्रॉन्गेस्ट है। एंड राम स्लिप्ड अवे क्वाइटली, वो चुपचाप वहां से चला जाता है। आगे है सिटिंग ऑन अ ट्री, एक पेड़ पर बैठा हुआ। अ क्रो वॉज एंजॉइंग अ पीस ऑफ ब्रेड, एक कौवा जो है पीस ऑफ ब्रेड को एंजॉय कर रहा था। अ हंग्री फॉक्स वांटेड टू हैव दैट ब्रेड, एक हंग्री फॉक्स को वो ब्रेड चाहिए थी। ही सेड वेरी स्वीटली, वो बहुत ही स्वीटली कहता है जो फॉक्स है। डियर ब्रदर, आई हर्ड दैट, डियर ब्रदर मैंने सुना है, दैट योर वॉइस इज वेरी स्वीट, तुम्हारी जो आवाज़ है वो बहुत स्वीट है। प्लीज सिंग अ सॉन्ग फॉर मी, मेरे लिए गाना गाओ। द फुलिश क्रो ओपनड हिज बीक, फुलिश क्रो जो है वो उसकी बीक चोंच खोलता है। एंड द पीस ऑफ ब्रेड फेल डाउन, और जो पीस ऑफ ब्रेड है वो नीचे गिर जाता है। द फॉक्स पिक्ड इट अप, वो उसे उठाता है इन हिज माउथ, एंड रन अवे, और वहां से चला जाता है। फिल इन द ब्लैंक विद द वर्ड्स इन द बॉक्स। माई सेल्फ मतलब मैं, नेवर कभी नहीं, ओल्ड पुराना, समटाइम्स कभी कभी, डजंट नहीं। हर बुक्स आर सो, उसकी जो बुक्स हैं वो क्या है, बहुत ओल्ड, सही रहेगा, ओल्ड है, पुरानी है। डैश आई गो फॉर अ मॉर्निंग, समटाइम्स आई गो फॉर मॉर्निंग, यहाँ पर वॉक होना चाहिए था। सो समटाइम्स आई गो फॉर मॉर्निंग वॉक। नेक्स्ट, शी डैश लाइक चॉकलेट, शी डजंट लाइक चॉकलेट। नेक्स्ट, आई डैश टीज द एनिमल्स, आई नेवर टीज द एनिमल्स। आई डू माई होमवर्क माई सेल्फ, मैं अपना जो काम है वो खुद करता हूँ। सर्कल द करेक्ट प्रोनाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। आई या फिर मी लाइक द आइसक्रीम, सो आई लाइक आइसक्रीम्स, सो माई मदर बॉट मी वन, मुझे आइसक्रीम पसंद है इसलिए मेरी मदर ने मेरे लिए एक खरीदी। द फेरी चेंज्ड डैश इनटू अ प्रिंसेस, फेरी ने उसको एक प्रिंसेस बना दिया, तो ऑब्वियसली वो कोई लड़की होगी, सो गर्ल के लिए हर आएगा, हर यहाँ पर करेक्ट है। द फेरी चेंज्ड हर इनटू अ प्रिंसेस। माई ब्रदर एंड आई, मेरा भाई और मैं, आर ट्विंस, हम दोनों ट्विंस हैं। वी स्टडी इन द सेम स्कूल, और हम जो है सेम स्कूल में पढ़ते हैं। आर टीचर टेल्स अस, हमारी टीचर ने हमें कहा,
नॉट टू थ्रो रबिश ऑन द रोड, की रोड के ऊपर कुछ भी जो कूड़ा है वो नहीं डालना है. प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज़, या फिर देम भी हो सकता है, प्लीज़ गिव देम अ ग्लास ऑफ वाटर. दे आर वेरी थर्स्टी. ओके, देखिए यहाँ से अगर हम मी लगा देते सो आई आर वेरी थर्स्टी तो रॉन्ग हो जाता. यहाँ से हमें पता लगा क्योंकि आर यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यूज हुई है, तो यानी कि बहुत सारे लोग हैं, तो इसलिए दे आएगा. दे आर वेरी थर्स्टी, अगर दे आएगा तो यहाँ पर देम आएगा. गिव देम, प्लीज गिव देम अ ग्लास ऑफ वाटर, उन्हें एक ग्लास पानी दे दो. दे आर वेरी थर्स्टी, वो जो है बहुत थर्स्टी. और अगर यहाँ पर एम होता तो पूरा सेंटेंस चेंज हो जाता, एक वर्ड की वजह से ये डिफरेंट हो गया. प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, आई एम वेरी थर्स्टी. ओके, खैर अभी देम और दे करेक्ट है. नेक्स्ट, यूज हैज और हैव टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. ये लास्ट क्वेश्चन है. हैज या हैव आपको यूज करना है. हैज यूज होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन में, आई के साथ, वी के साथ, प्लूरल के साथ हैव यूज होता है. हिवाथा हैज मेनी फ्रेंड्स. हिवाथा क्योंकि अकेला है, इसके बहुत सारे दोस्त हैं, सो हैज आएगा. द बर्ड्स, बर्ड्स प्लूरल है तो हैव आएगा. द बर्ड्स हैव हिडन देमसेल्व्स. इन समर दे मतलब वे, यानी कि प्लूरल है, सो हैव आएगा. दे हैव बिल्ट देयर नेस्ट्स. बीवर्स, एस लग गया, बीवर होता तो हैज आता, बीवर्स है तो हैव आएगा. बीवर्स हैव लर्नड हिवाथाज लैंग्वेज. उल्टा कर दिया वैसे, हिवाथा ने लर्न की थी लैंग्वेज. खैर, द रैबिट, रैबिट क्योंकि अकेला है, सो रैबिट हैज बिकम हिज फ्रेंड. द स्क्विरल्स, स्क्विरल्स है तो हैव आएगा, हिडन अ कॉर्न. हिवाथा हैज नेम्ड देम ब्रदर्स. ही हैज लर्न देयर द बर्ड्स लैंग्वेज. ओके, सो हैज और हैव में कहाँ पर यूज होता है? सिंगुलर के साथ थर्ड पर्सन अगर हो, आप सिंगुलर ही याद रखिए, उसके साथ हैज यूज होता है. आई के साथ, यू के साथ, और प्लूरल्स जितने भी हैं, जैसे कि यहाँ पर बीवर्स हैं, दे है, बर्ड्स हैं, स्क्विरल्स हैं, वहाँ पर हैव यूज होगा. ओके, सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स. ये थी आपकी वर्कशीट. आई एम श्योर चैप्टर तो, पोएम तो आपको क्लियर है ही, अभी और अच्छे से इसकी प्रैक्टिस हो गई होगी. ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.